हेलो। जय श्री कृष्ण। देखो, आज का वीडियो ना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, मतलब कि जेनुअनली मैं इसके ऊपर बात करना चाहता था क्योंकि कल ये हम सबके साथ भी हो सकता है। अतुल श्रीवास्तव आजकल बहुत ज़्यादा सुर्खियों में। ये जिस शख्स की हम बात करने वाले हैं वो अब इस दुनिया में नहीं है। उसने प्रॉपर अपना एक 2.5 घंटे का वीडियो बनाया क्यों क्यों सुसाइड कर रहा है, और उसके पीछे का रीज़न भी, मतलब कि उसी के अपने लोग, उसकी बीवी। खैर खैर, चलो शुरुआत से शुरू करते हैं। देखो, मैं बिलोंग करता हूँ सनातन धर्म से। सुनो, पॉइंट कहाँ से कहाँ तक जाएंगे। अब एक समय ऐसा है कि हमारे कथाओं के अंदर जब से सीता माँ का हरण हो गया था तो रामायण हो गई। द्रौपदी के किसी ने साड़ी का पल्लो खींच लिया तो महाभारत हो गई। हमारे में हमारे धर्म में छोटी बच्ची को भी देवी की तरह पूजा जाता है और वो रिस्पेक्ट की जाती है जो एक भगवान की होती है। बट नाउ सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, चालुग, कलयुग। कलयुग के अंदर जो महिलाएं, जो हमारी देवी पूज्य समा, वो कहीं ना कहीं इस तरीके से लोगों को अपन, मतलब कि जो पब्लिक है, खुद को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बहुत ही गंदे वे में। जहाँ पे देवियाँ थी वहाँ पे राक्षस भी थे। जिस देवी को हम माता जानकी, माता सीता या फिर कोई भी चीज़ से हम उन्हें इज्जत देते हैं ये सोच के कि उनके पास इज्जत होनी चाहिए। पता नहीं क्या बोल रहा हूँ यार, मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हूँ कसम से यार। मुझे लगता है कि वो स्क्रिप्ट लिखनी चाहिए। चलो सीधा पॉइंट पे आते हैं। देखो, कुछ दिनों से ना ये रील जो है मेरे मेरे डेस्कटॉप के ऊपर बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रही थी, बट मैंने इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो सबसे पहले ना वो अपन ये ढूंढ लेते हैं कि क्या है फुल रीज़न, क्या हुआ। ओके, फिर उसके बाद आगे आगे बात करते हैं। ओके, मुझे गूगल से एक छोटी सी जानकारी दी जिससे तुम समझ सकते हो। क्या मे भी शायद तुम लोगों को पता ही होगा अतुल के बारे में कि आज तक के मुताबिक अतुल ने खुद पर दहेज उत्पीड़न से लेकर हत्या समेत 9 मामले दर्ज करने से लेकर सुसाइड के लिए उकसाने का आरोप अपनी पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा, पत्नी के भाई अनुराग और पत्नी के चाचा सुशील पर लगाया, जो उत्तर प्रदेश के जौनपुर के रहने वाले हैं। अतुल सुभाष ने खुदकुशी से 24 पन्नों का सुसाइड नोट लिखा। ओके, सो ये हुआ था। अतुल जिसका डिवोर्स हो चुका था, उसकी बीवी को वो हर महीने पैसे दे रहा था, लेकिन अचानक पैसे की रकम जो है ना वो बड़ी हो गई थी, बहुत ज़्यादा ही बड़ी हो गई थी। तो उसे अतुल नहीं दे दे पा रहा था। ओके, वो एक एआई इंजीनियर था, काफ़ी अच्छे पोस्ट पे था, और 40,000 में भी समथिंग कुछ तो महीने के दे रहा था उसकी बीवी को, जबकि उनका डिवोर्स हो चुका था। तो कहानी में मोड़ ये तब आया जब अतुल के ऊपर इन लोगों ने फेक एलिगेशंस लगाए, और वो, मतलब कि सुसाइड से पहले कई बार केस में लड़ चुका था, कई बार धक्के भी खा चुके थे। तो एंड ऑफ द डे उसने फ्रस्ट्रेशन में आके सुसाइड कर ली। और सुसाइड करने से पहले उसने 24 पन्नों का जो सुसाइड नोट लिखा था और 1.5 घंटे का जो वीडियो बनाया था, वो उसका लास्ट वीडियो था, जस्ट फॉर जस्टिस। और अब ये सब होने के बाद सोशल मीडिया में यही सब चालू है। और सिर्फ यही नहीं, इसके आगे भी एक चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे कि आजकल की जो महिलाएं, उनकी मेंटेलिटी सिर्फ यहीं तक रह चुकी है। रिलेशनशिप उनके लिए सिर्फ नाम के लिए रह चुका है, मान मर्यादा सिर्फ नाम के लिए रह चुका है। वो वेस्टर्न कल्चर, मतलब कि यू नो व्हाट, लड़कियाँ थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी बन जाए ना तो पता नहीं। मैं सॉरी, मैं सारी लड़कियों की बात नहीं बोल रहा, शायद बहुत ज़्यादा अभी मैं गुस्से में हूँ, क्योंकि जेनुअली 2-3 दिन से मैं जब स्क्रॉल कर रहा था ना तो एक के बच्चे एक मेरे पीछे रील आई जा रही थी, और मैंने जब देखा तो मैं खुद स्पीचलेस हो गया था कि ऐसा क्यों हो सकता है। एक केस था, 4 लड़कियों ने मिलकर एक लड़के के ऊपर रेप कर दिया था। तब कोई इतना हल्ला वल्ला नहीं हुआ था, तब कोई इतनी ज़्यादा बातचीत नहीं हुई थी। और अगर इसी की जगह अपोजिट में अगर अतुल जगह उसकी बीवी होती और ये सब होता ना, तो देश जल गया होता। कहने का मतलब ये कि है कि अगर तुम लड़का हो तो तुम्हारे लिए न्याय संविदा सिर्फ इतना है, सॉरी इतना। हम्म, और अगर तुम लड़की हो, वो भी तुम दारू पिए हो, छोटे कपड़े पहने हो, और तब भी तुम किसी लड़के को बोल दो कि ये मुझे छेड़ रहा था, तो तुम्हारे लिए इतना न्याय है कोई भी लड़की के लिए। वाह। फिर कुछ और दिलचस्प बातें मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ अतुल की रिकॉर्डिंग कि क्या चल रहा है अभी सोशल मीडिया पे। हम्म? और इसी केस के ऊपर कंगना रनावत ने भी अपना जवाब दिया है। मे भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, देखिए देखिए एक बार। told me to commit suicide. And I think
राइट। 99% जो है मैरिजेस में पुरुषों का ही दोष होता है, इसीलिए ऐसी गलतियां भी हो जाती हैं। It is not a suicide. It is a cold-hearted murder committed by Section 498A in India every single day. It is no longer a law to protect women. It has become a law that weaponizes extortion. 74% of dowry harassment cases filed under this section are false. Families are blackmailed into paying crores just to settle baseless accusations. In just 5 years alone, over 2 lakh men died by suicide in India because those men were harassed not just by their wives but by the police, judiciary, legal system that was supposed to protect them. And then we have MPs like Kangana ji boldly declaring that 99% of time men are responsible. On what basis can a sitting Lok Sabha MP make such sweeping statements? No data, no accountability. The second a man is accused, his face is splashed across every possible media outlet. His reputation is destroyed forever, his job lost, his family shamed. But when those accusations are proven false, what happens to the women who lied? Absolutely nothing. Atul Subhash begged the judge to see reason. And what did the judge do? She laughed. We live in a country where judges are not protecting the law anymore. They are weaponizing injustice. Judges like her should not just be removed, they should be in jail. A society built on such biased laws where innocence does not matter, truth is ignored, bound to collapse. In such societies, might will always be right. And that is the reason why citizens of such societies, they will live like barbarians. They will live with resentment, with fear and with chaos. ओके सो इस सिचुएशन के अंदर ना ये बात तो सही है कि जब उसकी बीवी ने उसके सामने कहा कि तुम मर जाओ अगर तुम पैसे नहीं दे सकते हो, तो उस समय के ऊपर जो जज वगैरह थे वो भी हंस रहे थे। और ये भी चीज़ ना अतुल ने अपने उस वीडियो के अंदर कहा है। भाई 1.5 घंटा का वीडियो है, अच्छा बड़ा पूरे प्रॉपर उसने बात कही है कि कहाँ कहाँ उससे प्रॉब्लम हुई और कैसे कैसे उसने वो फेस किया। और एंड ऑफ द स्टोरी यही थी भाई, उसके पास कोई रास्ता नहीं था। जिस उम्र में वो अपने माँ बाप का मतलब कि अपने माँ बाप का सहारा बनता, उसी उम्र के अंदर उसने ये दुनिया छोड़ दी। क्यों? एक लड़की की वजह से। बहुत डेंजरस होती है भाई आजकल की लड़कियों का, सबसे बता रहा हूँ। एक लड़की तुम्हारा पूरा खानदान तुम्हें मरवाने की शक्ति रख सकती है। क्यों? क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा था, उसके जब ब्रिटिश शासन थे तब महिलाओं के लिए कायदे कानून नहीं थे भाई। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सभी कायदे कानून महिलाओं के हक में लिखे हैं कि कहीं फ्यूचर में उन्हें कहीं कोई प्रॉब्लम ना आए। लेकिन मज़े की बात देखो ना आज क्या हो रहा है कि जो कानून महिलाओं की रक्षा के लिए बनाए थे, जो उनकी हक की लड़ाई जीतने के लिए बनाए थे, आज उन्हीं का वो हथियार बना के मिसयूज़ कर रहे हैं या फिर उसी का मतलब कि गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। देखो कितने भी केसेस हो जाए, अगर कोई लड़की ये बोल दे कि इसने मुझे छेड़ा है, कोई सबूत की ज़रूरत नहीं, कोई एविडेंस की ज़रूरत नहीं है। और जब कोई लड़का कोई बोले कि इसने मेरा रेप किया है, याद है वो केस 4 लड़कियों ने एक लड़के के रेप किया था भाई, उसके ऊपर किसी ने बात ही नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूँ यार, नहीं लड़कों के लिए ना कोई मतलब कि लड़कों को मान मर्यादा इज्जत है ही नहीं। भले लड़के नंगे कपड़े छोटे कपड़े पहन के दारू बीरू पी रात की बेरी मस्त, तो वो सही है, वो उनके लिए सही है। खैर आगे बढ़ते हैं। ओके, एक और वीडियो दिखाना चाहता हूँ जिसके अंदर इसकी प्रॉपर डिटेलिंग है। ये आज तक बेंगलुरु के एआई इंजीनियर अतुल सुभाष ने हाल ही में खुदकुशी कर ली। सुसाइड से पहले उन्होंने 80 मिनट का वीडियो और 24 पन्नों का सुसाइड नोट छोड़ा। इसमें उन्होंने पत्नी निकिता सिंघानिया और उसके परिवार पर झूठे केसों में फंसाने और पैसे ऐंठने का आरोप लगाया। अतुल का कहना था कि शादी के बाद से ही उन पर घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न और हत्या के 9 केस दर्ज कराए गए। उन्होंने कोर्ट सिस्टम और कानून के दुरुपयोग पर सवाल उठाए। उनकी टी शर्ट पर लिखा था जस्टिस इज ड्यू। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल ही में आईपीसी की धारा 498A के दुरुपयोग पर चिंता जताई है। जजों ने कहा कि ये कानून पति और ससुराल वालों के खिलाफ बदला लेने का हथियार बन गया है। एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि इन केसों का कन्विक्शन रेट सिर्फ 18% है, यानी ज्यादातर मामले झूठे या सेटलमेंट के चलते खत्म हो जाते हैं। अतुल की मौत ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या घरेलू हिंसा और दहेज कानून वाकई महिलाओं को न्याय दिलाने का जरिया है या यह अब पुरुषों के शोषण का नया हथियार बन गए हैं। बेंगल सेम जो मैंने कहा था, एक समय के लिए जिसे रक्षा करने के लिए मतलब कि महिला की सुरक्षा के लिए बनाया गया था, आज उसी का गलत फायदा मिसयूज कर रहे भाई। पर ये तो छोड़ भाई, आजकल की जनरेशन का प्रॉब्लम कहाँ पे शुरू होता है तुम्हें बता देता हूँ, एक सेकेंड ना। और वो सुसाइड वाली बात याद है तुम्हें? देखो सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा ताकतवर है, और खासकर मीम पेज वाले सही में वो उस टॉपिक को ना वहाँ से खींच के एक अलग से मतलब कि छोटा ट्रिम करके वो जो पार्ट बनाकर अपलोड करते हैं ना, वो लोगों को ट्रिगर करता है इस चीज़ के ऊपर कि तुम इस चीज़ को गौर फरमाओ, देखो इस चीज़ के ऊपर। वरना इतना बड़ा वीडियो देखने के किसी के पास टाइम नहीं है। मूवी वगैरह देख सकते हो तुम, असली वीडियो देख सकते हो, लेकिन जब न्याय की बात आती है ना, नहीं सब इग्नोर करते। इनफैक्ट मैंने खुद नहीं देखा पूरा वीडियो,
मैंने सिर्फ कुछ जो पॉइंट्स थे जो वीडियो कट कट करके जो सोशल मीडिया पे स्क्रॉल हो रहे थे उन्हीं में से एक ही है, और मैंने वो देखा। सही बता रहा हूँ, जेन्युइनली, ऐसा नहीं कि हाँ। इन गलत केसेस की वजह से लाखों आदमी सुसाइड करते हैं। यहाँ पर मेरी पत्नी बोलती है कि तो फिर तुम क्यों नहीं कर लेते, और ये सुन के वो जज हंस पड़ती है। शायद मेरी पत्नी और मेरी मदर इन लॉ और ये जज जो चाहते हैं वो शायद सही है, और इसी से शायद सब कुछ बंद होगा। तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए, ताकि मैं ये जान जाऊं कि इस देश में क्या वैल्यू है एक लाइफ की। मेरे ही टैक्सेस के पैसे से ये कोर्ट, ये पुलिस सिस्टम मुझे और मेरी फैमिली को और बाकी लोगों को भी हैरास करेगा, जो अच्छे लोग। माफ करना, जिस उम्र में मुझे अपने मम्मी पापा का सहारा बनना था, उस उम्र में उन्हें हमेशा के लिए दुख देके जा रहा हूँ। इन भाई मैंने हेडफोन लगाए और ये म्यूजिक और इसका आवाज़ जो मेरे कानों में गूंज रहा है ना, इमेजिन करो यार, हंसता खेलता परिवार एक किसी महिला की वजह से पूरा खराब हो जाता है। एक अच्छा खासा कमाने वाला बेटा जो अपने माँ बाप की उस उम्र में सेवा करना चाहता था, जिस उम्र में उनके मतलब कि बूढ़े माँ बाप का, और माँ बाप से पहले ना किसी बेटे का मर जाना, ये सबसे बड़ा शराप होता है। वाह, सैल्यूट हमारे इंडियन। मैं बोला ना, कुछ भी निकल जाएगा। श्रीवास्तव के पेरेंट्स हैं। और सबसे बड़ी बात कि आजकल की लड़कियों को इस सारी चीज़ों का इन्फ्लुएंस कैसे करते हैं, मतलब कि इन सब चीज़ों को नॉर्मलाइज कैसे किया जाता है। यही मूवीज से भाई, मूवीज जो तुम देखते हो वही तुम्हारे दिमाग में छप जाता है कि यही सही है। तुम एक मूवी का सीन दिखाता हूँ, ओके? एक एक मूवी का सीन है। ओके, सो ये जो है ना, ये एक मूवी का सीन है जिसके अंदर ये बताया गया है, सॉरी, इसके अंदर इस चीज़ को ट्रिगर किया गया है कि एक लड़का और लड़की, मतलब कि जो लड़कियां होती है वो पार्टी करना चाहती है बाहर, और उन्हें कोई लड़का मिलता है तो वो उसके साथ सेक्स कर ली थी, और ये चीज़ नॉर्मल है, और लड़की भी इस चीज़ के ऊपर माइंड नहीं करती है। ये कौन सी मूवी मुझे नहीं पता यार। इसके अंदर क्या है ना कि वो खुलेआम अपने बाप के सामने शराब ऑर्डर करती है, अपने रूम में रखती है, दोस्तों के साथ लेट नाइट पार्टी करती है, और पार्टी के अंदर ये सारी चीज़ें। वाह। और यही सारी चीज़ देख के लड़कियों भी बोलती यही यही तो है भाई सुपरियरिटी, यही तो है आज का कल्चर, यही तो है ज़िंदगी, यही तो है मौज मस्ती। बस मूवीज़ एंटरटेनमेंट तक ठीक रखो, सही गलत का फैसला तुम खुद भी कर सकती हो, लेकिन और अतुल के मरने के बाद क्या हुआ, बस यही, निकालो मोमबत्ती, चलो न कोई संदेश जस्टिस जाने जस्टिस दो भाई को, जस्टिस। एक और केस। क्या कर रही है तू यहाँ पे? एक हस्बैंड ने अपनी भी वाइफ को रंगे हाथ पकड़ लिया होटल रूम में किसी और के साथ। हाँ? किसके साथ आई है तू? तेरे से बात कर रहा ना? किसके साथ आई है तू? हाँ? किसके साथ आई है तू? किसके साथ आई किसके साथ तू? किसके साथ आई है तू? नीचे वही पूछा किसके साथ आई बाहर नीचे किसके साथ आई है तू होटल में? की किसने दी तुझे? मास्टर की है मेरे पास। अच्छा, किसके साथ आई है तू? तो की बनाने वाला वही ना पूछ रहे हैं किसके साथ आई है किसी तू? के भी साथ आई हूँ, तुझे क्या मतलब है? और तू आया कैसे यहाँ पे, मुझे बता। कौन सा लड़का है जिसके साथ तू आई है? भाई सही बता रहा हूँ ना कि ये भरोसा उड़ जाता है यार ऐसे सब देखने के बाद। नहीं, प्यार मोहब्बत बस सेक्स तक सीमित रह गए, और इन सबको ना ब्रेन वॉश करने वाली और भी कई ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है। तो मैं उससे भी एक बार बता देता हूँ, वो इन्फ्लुएंस
सर एक है ना, हाँ। But I knew from a very young age that I was not रिलेशनशिप एंड मैरिज इज जस्ट अ जोक नाउडेज। और ये रियलिटी भी है कि तुम्हारे लिए रिश्ते या फिर शादी सिर्फ एक जोक बन के रह गई है। meant to love one person. But there's no fantasy for me that is like, oh, you know, that one person. That's like fear. ऐसे जो लड़कियां मतलब कि जो सिर्फ शादी का कॉन्ट्रैक्ट समझती है ना, और रंडिया बोलती है उन्हें, जो होते हैं ना सेक्स स्लेव्स, जिनका कोई एक अपना अस्तित्व नहीं होता है, उन्हें कहा जाता है, जिनकी सेल्फ रिस्पेक्ट खुद की नज़रों में भी नहीं होती। Factor for me. एक जने के साथ सारी जिंदगी नो चांस। वाह, मैं बोलता हूँ उनके माँ बाप ने भी ऐसे फेंक देना चाहिए, एक बच्चा हो गया बस, अब दूसरा पैदा करते हैं। वाह, काश तुम्हारे माँ बाप ने भी ऐसे एक के बाद एक हस्बैंड चेंज किए होते हर महीने को, कपड़े की तरह। सॉरी अंकल आंटी, क्या बोल रहा हूँ मैं। वो which is also its own phobia. My friends and I, we joke about how I think it's somewhere, I don't know which Scandinavian country they have this thing where you have a contract कि if you're getting married also it's like 2 साल करते हैं फिर देखते हैं, फिर हम मेंबरशिप है क्या? रिन्यू करेंगे कॉन्ट्रैक्ट। अब भाई इनके ऊपर कोई कुछ क्यों नहीं बोलता कि क्यों इस तरह इन्फ्लुएंस कर रहे हो ये सारी चीज़ों को? और एक और चीज़ भाई, ये ना, ये वाला मेरा फेवरेट है। ये तुमने लेटिन देखा होगा ना भाई, प्यार क्या होता है ना, प्यार ये होता है जहाँ पे एक इंसान अपनी जो लाइफ पार्टनर होता है, भले किसी भी हालत में हो, उसे फ़र्क नहीं पड़ता। और जहाँ पे एक वुमन, उसका पार्टनर भी कैसा भी हो, फिर भी एक होता है ना कि ये होता है ट्रू लव। और अगर तुम्हें ऐसा लव मिल जाता है किसी लड़की से, किसी लड़के से, तो भाई तुम्हें कलयुग के अंदर सोना मिल गया, डायमंड मिल गया, मतलब साक्षात प्रभु मिल गए तुम्हें। सीता बन के राजपाट तो सभी करना है, सभी को करना है, लेकिन वनवास किसी को नहीं जाना। खैर, मैं एक और चीज़ दिखा रहा था, कहाँ गया रे, एक सेकेंड। ओके, तो सबसे पहले तुम एक क्लिप देखो। ऐड नहीं यार, प्लीज यार, पूरा ओके। एक बीच में से गया था। ओके, चलिए थोड़ा आगे बढ़ाते हैं यार। अभी और थोड़ा बाकी कर सकते हैं, घर जाके करना। कॉस्ट्यूम कटर, एक बैग की भी डिजाइन है, अगर बिना कटिंग नहीं, फ्रंट में मजा आ गया। बैक में नहीं, फ्रंट में बहुत आया। और सबसे पहले यार लड़की के लिए तालियां बजाओ, स्टेज पे खड़े रह के कपड़े कटवाना। और आप पे कितना ट्रस्ट है भाई इनको, है ना, क्योंकि आपको काट। अच्छा ठीक है, अभी चलो, ये बहुत टाइम पास हो रहा है यार। मैं आया। और सबसे पहले यार लड़की के लिए तालियां बजाओ, स्टेज पे खड़े रह के कपड़े कटवाना। और आप पे कितना ट्रस्ट है भाई इनको। ओके, सो देखो, अभी तुम एक बात बताओ, ये जो है ना, ये लड़की और ये उसका बेस्ट फ्रेंड, कुछ भी कह लो, इस लड़की का ना 15 साल का बच्चा है, और इसके हस्बैंड ने इसे इतनी आज़ादी दी है कि ये जो चाहे वो कर सकती है। मतलब कि इसके हस्बैंड को नहीं पता कि वो ये सारी चीज़ें करती है। सोचो, अगर तुम्हारी बीवी
तुमसे बिना बताए कुछ ऐसी चीज़ कर रही हो जो कि बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल है। कहाँ कहाँ टच नहीं करता हूँ भाई। यार सही बता रहा हूँ यार, बहुत गंदी काली, बहुत 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 ज़्यादा ऐसी एकदम। चलो इसकी मुँह से सुन लेते हैं ना। फ्रेंड है। अच्छा, बहुत नाम है मैम आपका? प्रियंका। प्रियंका जी, आप क्या लगते हो इनकी? फ्रेंड है। अच्छा, बहुत भरोसा है आपको इन पे यार। बढ़िया यार आदिल भाई। तो कैसे आपने इनको इसमें उलझाया, कैसे फंसाया इनको इसमें आपने? हम लोग साथ में ही काम करते हैं। मैं एज अ डिज़ाइनर काम करता हूँ इंडस्ट्री में ही, तो छोटे मोटे शोज़ करते हैं। अभी रिसेंटली एक मूवी कर रहा हूँ, एज एन आर्टिस्ट भी कर रहा हूँ, एज एन डिज़ाइनर भी, दोनों। तो ये आइडिया कहाँ से आया आपको कि कपड़े फाड़ सकता हूँ मैं? उर्फी जावेद देखते हैं आप? सीरियसली इससे पहले शुरू किया था मैंने। करवाना हो इनसे तो 1.5 मिनट में नहीं होगा। नहीं होगा ना। उसको रिक्शा लेके काटने मेरे को तो आदिल भाई आपने गलती से नहीं, सच में लिखा है काटने लगते हैं क्योंकि भाई वो मिलने थी नहीं बात। ओ तो आपकी गर्लफ्रेंड? हम दोस्त अच्छे हैं। नहीं। तो आप दोनों क्यों नहीं डेट कर लेते एक दूसरे को? हम दोस्त अच्छे हैं। हाँ, बट शुरुआत तो ऐसे दोस्ती से ही होती है। तू चुप फिलहाल कर रहे दोस्त ना है। बता। लेकिन जब आप डेट पे जाते हैं तो आप कैसे लड़की को समझाते कि आप क्या करते हैं? तो आप बोलते हैं उनको कि मैं लड़की का कपड़ा काटता हूँ। भाई मैं आपका डेट नहीं हूँ। कहाँ से सीखा आपने ये? बेसिकली मैं ऐसे खुद ही टी शर्ट पे कट किया था, फिर मैंने किसी का देखा यूट्यूब पे, तो मैं थोड़ा। थैंक यू। आ जाओ भाई। यहाँ लिमिट में थोड़ा। किस चीज़ की? एक्टर हूँ मैं। अच्छा, आप एक्टर हैं? किस मूवी में आए हैं आप? नहीं, मूवी में नहीं, मैं एपिसोडिक शोज वगैरह में, क्राइम शोज वगैरह में करती हूँ। क्राइम शोज, परफेक्ट सेटअप है ये। आपकी शादी हो गई? यस। ओके, मैं 12th तक ही पढ़ी हूँ। 12वीं पढ़ी है लड़की, शादी हो गई थी। ओके, इसकी शादी है, 12 साल का बच्चा है। अब पति इतना ज़्यादा ट्रस्ट करता अपनी बीवी के ऊपर कि करने दो जो करती है, और पत्नी ये कर रही, कपड़े फड़वा रही है किसी और से। उसके बाद मेरी शादी हो गई। आपकी शादी हो गई? यस। आप शादीशुदा हैं? यस। अभी भी चौथ ऐसा सिक्योर जिस दिन मैं हो गया एज अ हस्बैंड। हस्बैंड वॉचेस। हस्बैंड आए? नहीं, यहाँ पे नहीं आए हैं, और मेरा 15 साल का बेटा भी है। What? क्या? हाँ। बात है यार। How old are you? I am 33। कितने की हुई होगी? आपका मैथ खराब है। 18 साल में बच्चा हो गया। तो आप भाई चाइल्ड मैरिज हुई थी आपकी? हाँ जी। I have no idea how to handle this. एक साथ एस्केलेट हो गया प्लॉट। तो कहाँ हैं आपके पति? नागपुर में, महाराष्ट्र में ही है, नागपुर में रहते हैं। तो ये आपका पति का हाँ। दोस्त है? नहीं नहीं, ये मेरा दोस्त इंडस्ट्री है। में हम लोग साथ में काम करते तू भैंसो पॉन का प्लॉट बना। हस्बैंड वॉचेस। हैं। ये इसीलिए डर रही थी कि पक्का कुछ ना कुछ होना है। वो तो अभी तो जो अभी तो होना। शुरू है। It's okay। तो योर हस्बैंड इज कूल, लाइक सी आई एम टेलिंग यू फ्रॉम अ मैन्स पर्सपेक्टिव, यू नो मेल ईगो बड़ा फ्रेजाइल होता है ना। तो हमारी गांड जलती है इवन इफ अ गाय सीज आवर गर्लफ्रेंड और टॉक्स टू हर। तो यहाँ तो कपड़े ही फाड़ रहे हैं यहाँ पे। तो इज योर हस्बैंड वेरी वो कूल? बाद में बताएंगे, अभी तक पता नहीं है उनको। ओके, सो ये आता है प्लॉट ट्विस्ट। अब अगर कोई पति अपनी पत्नी पे इतना भरोसा कर रहा है तो पति का भी फर्ज, पत्नी का फर्ज बनता है ना कि देखो डार्लिंग, ऐसा है, अपना ऐसा ऐसा कर रहे हैं, ये है मेरा भड़वा, कपड़े काटता है मेरे, फाड़ता है, सॉरी। अच्छा ठीक है बेबी, तुम खुश तो हो ना? हाँ। पति का क्या चूतिया काटा इसने। इसने पति का चूतिया काटा, यहाँ पे भड़वा इसके कपड़े फाड़ रहा है। सोचता हूँ ना, ऐसे आग लगती है ना कि क्यों जरूरी है क्या भाई कलयुग, मतलब अगर तुम ऐसे मॉडर्न हो, मतलब बहुत ज़्यादा रिच हो ना, तो ये करना सब जरूरी होता है कि अफेयर सेक्स नॉर्मलाइज कर दिया है आजकल तो बहुत ज़्यादा। आजकल तो खुद के मीम्स भी वायरल करने के हुए, और लड़कियां तो मतलब कि हम आजकल की लड़कियां हैं भाई, हम मॉडर्न कल्चर के हैं। हाँ, ये कट रहा है भाई,
इमोशनल अत्याचार में आ गए भाई हम। नहीं, कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। नहीं, अगर मुंबई में रहने का परमिशन दिया है तो इट्स ओके। मुंबई में रहना और ये वाला जो करना वो आई थिंक मतलब मुंबई अलग में चीज़ रहना है। और कपड़ा काटना सेम चीज होती है। मेरा तो यार बस, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा नहीं। देखो लड़कियों ऐसे है ना कि ज़्यादा ज़्यादा ना मॉडर्न, देखो क्या बताओ यार मैं तुम्हें, मैं भी शायद मैं नहीं बोल सकता, ना ही मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, ना ही कोई ऐसा एज अ ब्रदर, लिटिल ब्रदर, बिग ब्रदर, हाँ, ना ही तुम्हारा बाप हूँ। सही बात तो है कि तुम्हारे माँ बाप को इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा, तुम खुद भी समझदार हो ना। तो लड़की जो होती है ना, घर की इज्जत होती है, मान मर्यादा होती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ होती है कि वो किस तरह रहती है। लड़की एक मान मर्यादा की इज्जत होती है घर की, और लड़का उस घर की ताकत होता है। चलिए यार, आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। राधे राधे, नहीं कसम से, चलिए राधे राधे।